35 दिवसीय काफिले का ऐतिहासिक समापन निर्विघ्न रूप से आपके सामने संपन्न हो रहा है। पूज्य महाराज की लगातार 35 दिनों तक गुरु महाराज के संदेश को इसी तरह उमड़े हुए जन सैलाब के बीच में सुनाते हुए निरंतर आज अपने मंदिर पर पहुंच गए। प्रेमी भाई बहनों, अभी पूज्य महाराज जी करके अपने मंदिर की ओर जाएंगे। आप सभी भाई बहन आदर पूर्वक किसी पंडाल में बैठ करके सत्संग को प्रसाद ले करके तब अपने घरों की ओर जाइएगा। और गुरु महाराज की जन्मभूमि टिटौरा गांव में जहां मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर के परिसर में 18 तारीख को एक ऐतिहासिक अपने टिटौरा आश्रम के मुख्य व्यवस्थापक आदरणीय चौधरी चरण सिंह के यादगार में उनकी पुण्य स्मृति में भंडारा होगा। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा और जय गुरुदेव जन्मभूमि कोठी मंदिर टिटौरा धाम की ओर से आप सभी ग्रामवासियों को, भाई बहनों, माताओं को सादर निमंत्रित किया जाता है। उस भंडारे के अवसर पर आप पधारिए। दोपहर 12 बजे के बाद से भंडारा शुरू हो जाएगा। इसी बहाने भंडारे में आपकी गरिमा में उपस्थिति होगी और साथ ही साथ गुरु महाराज की जन्मभूमि के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। भाई बहनों, गुरु महाराज की जन्मभूमि टिटौरा में और उनकी कर्मभूमि मथुरा में दोनों जगह पर ऐसे ऐतिहासिक और विलक्षण विश्व प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर रुपया और पैसा नहीं चढ़ाया जाता। लोग अपनी बुराइयों को चढ़ा करके एक एक बुराई के बदले एक मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भाई बहनों, सारी दुनिया के हर मुल्क के लोग आते हैं और अपनी एक बुराई चढ़ा करके मनोकामनाएं पूरी करवा रहे हैं। आप भी गुरु महाराज के उस यादगार स्थान पर आइए और अंदाजा लगाइए क्या मंदिर का देवता सचमुच हमारी एक बुराई के बदले एक मनोकामना पूरी करता है। भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने आज बड़ी कृपा करके आपको जी प्रभु प्राप्ति की अनमोल दौलत सौंपी है। ये दौलत ऐसे किसी को नहीं मिलती। जब उस मालिक की कृपा संतों के ऊपर और संतों की कृपा जीवों के ऊपर होती है, तब ये अनमोल वस्तु मिलती है, जिसको इस दुनिया की दौलत हीरे जवाहरात सोने चांदी बड़ी मालिक पन्ना पोखराज से नहीं खरीदा जा सकता। आज आपके जन्म जन्मांतरों के भाग जागे जो गुरु महाराज की दया कृपा से ये दौलत मिल गई। आपको अपना घर द्वार छोड़ना नहीं, साधु नहीं बनना। महाराज जी ने आपसे निवेदन किया है, अपने घर के कामकाज को मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से करिए। बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार मोहब्बत से करने के बाद अगर 1 घंटा 2 घंटा महाराज जी की बताई तरकीब से आप भजन करोगे तो निश्चित रूप से गुरु महाराज की दया आपके ऊपर होगी। आपके अंदर के आँख और कान खुल जाएंगे। यहीं बैठे बैठे राम भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, देवी देवता के दर्शन, शंकर बजरंग बली के दर्शन होने लगेंगे। ये देव दुर्लभ मानव तन आपका बर्बादी से बच जाएगा। जीवन जिस काम के लिए मिला हुआ था उस लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। आपका जीवन सुखमय, निरोगी और संपन्न, आपके भाग्य की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी। लेकिन भारत के अंदर एक बार फिर से धर्म का राज लाने के लिए, राम राज्य लाने के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए पूज्य महाराज जी ने आप सब लोगों का आह्वान किया है। प्रेमियों, अपने अगल बगल के एक गाँव बोल ले लीजिए और महाराज जी की बताई तरकीब से गुरु महाराज के संदेशों को लोगों को सर्वहारी बना दीजिए। लोगों को चरित्र उठा करके उनको समाज की मुख्य धारा में रह करके मानव धर्म, मानव कर्म पर चलना सिखा दीजिए। आपका यही धर्म प्रचार आपकी जीवात्मा को नरकों और 84 में जाने से बचाएगा। जो आगे कर्म जनित संकट आ रहे हैं, जलजला और मुसीबत का वक्त हमारे कर्मों की बदौलत आ रहा है, इसी धर्म प्रचार से उसकी धार को रोका जा सकता है। इसलिए भाई बहनों, आप सभी समाज के अगुवाकारों से, बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे नौजवानों से, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र
हमारी प्यारी माताओं बहनों से ये अपील है कि महाराज जी के कहने के अनुसार उन्होंने तो अपना संकल्प उठा लिया, अपने जीवन की एक एक पूंजी गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। हम अपने जीवन का एक एक क्षण गुरु महाराज के गुणगान में उनका झंडा बुलंद करने में, उनकी महिमा सुनाने में लगा दूंगा और सारी दुनिया में गुरु महाराज का नाम भाई बहनों आपके धरती पर कहाँ जाए रे भैया? नहीं नहीं जान वीडियो बना रहे इसलिए आप महाराज जी के कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके इस वैचारिक क्रांति में योगदान दे दीजिए। अगर आपने प्रयास करके कुछ लोगों की शराबें छुड़वा दी, कुछ लोगों का मांस मछली अंडा खाना छुड़वा दिया, तो यही पुण्य आपके जीवात्मा को बचाएगा और इसी से आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इसलिए भाई बहनों, गुरु महाराज के सानिध्य में, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में आज इस धरती पर आप संकल्प लेकर के जाइए। हम भी एक गाँव बोल लेंगे और गुरु महाराज का संदेश सुना करके इस दुनिया को जगाएंगे और गुरु महाराज की संगत के साथ लोगों को जोड़ करके सबको भजना ग्रंथी बनाएंगे। अगर आपने इस वैचारिक क्रांति में योगदान दे दिया तो निश्चित रूप से एक दिन इसी तरह से भारत के कोने कोने में इस समय पूज्य महाराज जी का दौरा होने पर जो जन सैलाब उमड़ता है वो आने वाले भविष्य का संकेत है। निश्चित ही इस इटावा की धरती से, खितौरा की इस पावन भूमि से जो आध्यात्मिक किरण का सूरज उग रहा है, निश्चित रूप से एक दिन सारे विश्व के क्षितिज पर फैलेगा और सारी धरती का आज पानी की इस पावन भूमि से खुशहाली का संदेश जो महाराज जी ने दिया है उसको अंगीकार करने का आप संकल्प लेकर के जाइए। गुरु महाराज को दया प्रयास करते हैं। हे वाली, आज जो लोग इस धरती से संकल्प करके जाएंगे, आप उनको सद्बुद्धि देना, उनको शक्ति देना, ताकत देना, ताकि आपके संकल्पों को आगे ले जा करके फलीभूत करने में अपने कर्तव्य की अहम भूमिका निभाएं। इसी के साथ पूज्य महाराज जी की तरफ से, हमारे जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की तरफ से इस ऐतिहासिक समापन समारोह में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों का, बुजुर्गों का, सामाजिक प्रतिष्ठित लोगों का, नगरवासियों का, क्षेत्रीय नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त किया जाता है और भविष्य के लिए भी आपसे इसी प्रेम, सौहार्द और इसी उदारतापूर्ण सहयोग की उम्मीद की जाती है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों ने इस व्यवस्था को अपने वैचारिक, भावनात्मक, मानसिक सहयोग और प्रशासनिक सहयोग और प्रशासनिक अनुमति दे करके इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न कराने में अभूतपूर्व सहयोग दिया है। हमारी संस्था, हमारा ट्रस्ट आपको बार बार धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता है। भविष्य में भी अच्छे समाज के निर्माण कार्यक्रम में इसी तरह के सहयोग की उम्मीद की जाती है। बार बार हम आप सब लोगों को अपनी संस्था की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और कोई भूल चूक, कोई त्रुटि हुई हो तो हम अपनी संस्था की ओर से आप सबसे क्षमा याचना करते हैं। बस यही निवेदन है कि जो आज भजन का रास्ता मिल गया है इसमें नागा मत करिएगा। महाराज जी ने एक इशारे में आपको बता दिया है, रास्ता बिल्कुल सच्चा है, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। महाराज जी ने आज इस घट के अंदर बंद ताले की चाबी भाई बहनों आपके हाथ में सौंप दी है। अगर हिम्मत करके, जतन करके इस घट का बंद ताला खोल लोगे तो माला माल हो जाओगे, हर तरह की कंगाली चली जाएगी और दुनिया में आपका जीवन सफल और कामयाब हो जाएगा। महाराज जी बराबर आपको याद करेंगे, आप भी बराबर
जी को याद करते रहिएगा। अभी 17 से 21 मई तक गुरु महाराज का 11वां पावन वार्षिक भंडारा उनकी पावन कर्मभूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में मनाया जाएगा। पूज्य महाराज जी ने हार्दिक निमंत्रण दिया है। हम आपसे अपील करते हैं महाराज जी के निमंत्रण को स्वीकार करके आप सभी भाई बहन अभी समय है, तैयारी करिए, अपने इष्ट मित्र परिवार वाले बच्चों के साथ मथुरा पधारिएगा और गुरु महाराज की उस कर्म भूमि पर इकट्ठा होने वाले लघु भारत का दर्शन करिएगा। 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आदमियों से पट जाता नरमुंड ही दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पर प्रेम और सौहार्द का ऐसा मोहब्बत का जज्बात का सागर लहराता है। एक बार देखोगे तो आंखें आपकी तरबतर हो जाएंगी, दिल आपका बाग हो जाएगा, इतने गदगद हो गए कि बार बार उस जलसे को देखने के लिए आपका मन करेगा। इसलिए भाई बहनों उस जलवागर जलसे को देखने के लिए बार बार आपसे प्रार्थना की जाती है। तारीख याद रखिएगा 17 मई से 21 मई तक और 19 मई को सवेरे 7 बजे से पूज्य महाराज जी का दिव्य अलौकिक संदेश होगा और उसी संदेश में सीधे ही भगवान के पानी का रास्ता फिर से बताएंगे। आप अपने रिश्तेदार नातेदार पड़ोसी को इनको भी चाहते हो कि ये भी भजन का रास्ता पावे और भजन करके इनका भी कल्याण हो, उनको ले आइएगा। महानीश्वर शास्त्री का सरल से सरल मार्ग मिल जाएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद देते हैं। पुनः एक बार 18 अप्रैल को जो माननीय हमारे चितौरा आश्रम के मुख्य व्यवस्थापक वकील साहब का भंडारा आयोजित है, 12 बजे से शुरू हो जाएगा। आपके आने और भोजन प्रसाद ग्रहण करने तक चालू रहेगा। इसलिए आपसे हार्दिक अपील है, आप आसपास के गांव से जो लोग आए हो अपने गांव में हमारे प्रतिनिधि बन करके आपको सबको निमंत्रित कर दीजिएगा। एक तरफ से सबको वहां पर बुलावा आया है और सब लोग अपना दर्शन दें और गुरु महाराज की जन्मभूमि का दर्शन करें और भंडारे का प्रसाद प्राप्त करें। जय गुरुदेव। इसी पंडाल में पंक्ति पर आप बैठ जाएंगे। सबको सत्संग का भंडारे का प्रसाद यहाँ पर मिलेगा। मेरी प्रार्थना है कि भंडारे का प्रसाद लेकर के सब अपने घरों को प्रस्थान करिएगा। कोई भी देखिए नहीं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। कोई भी फेंको नहीं, कोई